अच्छा जी। तो दैट्स वंडरफुल। अच्छा, एक स्टूडेंट ने मैसेज किया कि सर हमने आउटसाइड ऑफ फाइबर ऑर्डर किया है यूएस से, और अब हमने रेवेन्यू रिसीव करना है, पेमेंट रिसीव करनी है, तो कैसे करें? ठीक है। तो उसका हल ये है कि जो उसका हल ये है कि देखो, पेमेंट रिसीव करने के डिफरेंट तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप उस क्लाइंट से कहो कि वो आपको फाइबर के ऊपर ऑर्डर प्लेस कर दे। वो आपको फाइबर के ऊपर ऑर्डर प्लेस कर दे। लेट्स से वो कहता है कि जी मैंने फाइबर के ऊपर ऑर्डर प्लेस नहीं करना, तो फिर सेकंड ऑप्शन ये है आपके पास कि आप उससे ये कहो कि भाईजान, आप हमें वेस्टर्न यूनियन का पता है आप लोगों को? वेस्टर्न यूनियन एक पेमेंट मेथड है। वो आपके नाम पे पेमेंट रिलीज करता है, आप जाके पेमेंट रिसीव कर लेते हो किसी भी बैंक से, वो आपको वेस्टर्न यूनियन के थ्रू पेमेंट भेज दे। अच्छा, अब अगर वेस्टर्न यूनियन के थ्रू भी नहीं लेनी, तो थर्ड ऑप्शन है पियोनियर का। पियोनियर भी आपने अकाउंट बनाया हुआ है, आप पियोनियर पे उसको पेमेंट रिक्वेस्ट भेजते हो, और वो आपको पियोनियर पे पेमेंट रिलीज कर देता है। ठीक है। किस स्टूडेंट की अर्निंग है, पेमेंट है, बताएं जरा मुझे। शीकू का जुल्कर रैन क्या काम किया उस क्लाइंट के लिए, कितनी पेमेंट है, और श्योरिटी है ना कि वो पे करेगा, कोई अभी स्कैम तो नहीं है? दैट्स वंडरफुल। काशिफ वहीद, आप भी मंगवाओ यार, पेमेंट्स कलेक्ट करनी है इसी वीक हमने इंशाल्लाह। इसी वीक हमने हर हाल में पेमेंट्स कलेक्ट करनी है। चलो दैट्स वंडरफुल जुल्कर नैन। मलाइका, जुल्कर नैन का नाम भी ऐड करें अपनी लिस्ट में। जुल्कर नैन, आप बेशक पियोनियर इजीएस्ट वे जो है ना, पियोनियर है। ठीक है। और जुल्कर नैन, और भी आपने हमें अपने ऑर्डर्स के स्क्रीनशॉट्स भेजे हैं? बताएं जरा, शाबाश। थैंक यू मलाइका। मुझे फेसबुक पे भेजें। अब आप देखो, अगर तो आपने फाइबर पे ऑर्डर्स कंप्लीट किए हैं, ठीक है, तो हर ऑर्डर का स्क्रीनशॉट इंडिविजुअली भेजना है। लेट से आपने एक ऑर्डर कंप्लीट किया $5 का, उस ऑर्डर को ओपन करना, उसका ऑर्डर कंप्लीशन स्क्रीनशॉट, और अगर रिव्यू है तो वो भेजना है, फिर ऑर्डर नंबर 2, फिर ऑर्डर नंबर 3, फिर ऑर्डर नंबर 4, फिर ऑर्डर नंबर 5। ठीक है। इस तरह से मुझे ड्यूरिंग ट्रेनिंग, आपने अगर 1000 ऑर्डर्स भी किए हैं, सेंड मी ऑल ऑफ देम। अगर आपका रियल क्लाइंट है जैसे ये वाला है, तो जैसे वो आपको पियोनियर पे ट्रांसफर करेगा तो वो पियोनियर का स्क्रीनशॉट, या अगर वो क्लाइंट आपको इजी पैसा या जैस कैश या वेस्टर्न यूनियन भेजता है, तो उसका जो टेक्स्ट मैसेज या रिसीद होती है, उसका स्क्रीनशॉट प्लस आपने जो काम करके दिया वो आपने मुझे भेजना है। लाजमी भेजिए मुझे, ताकि आप हमारे पास सिर्फ 15 12 13 लेक्चर्स रह गए हैं, 14 15 लेक्चर्स रह गए हैं। तो इन 14 15 लेक्चर्स में वी हैव टू कवर दिस थिंग। आप लोगों का पोर्टफोलियो डेवलप कराना है, ये आप लोगों के लिए काफी बेनिफिशियंट है। ठीक है जुल्कर नैन। आई थिंक सो पियोनियर से $150 हो सकती है। थैंक यू। थैंक यू जुल्कर नैन, थैंक यू वेरी मच। तो देख लेते हैं कितनी हो सकती है। आई थिंक सो $150 हो सकती है। अच्छा जी, यहाँ तक सब क्लियर हो गया। चले मुझे जरा,
मैं स्क्रीन शेयर कर लूँ आप लोगों से। हाँ, ये कब लैला के मसले हल होंगे? अल्लाह करे मैं जीते जी ये दिन देख लूं। लैला, आप घर में ज्यादा लड़ाई तो नहीं करती? ये बताएं पहले मुझे। होता है ना, लड़ाई करने वाले बच्चे होते हैं, उनका कोई काम सीधा नहीं होता, हर टाइम लड़ने वाले बच्चे। बस बस, अब समझ आ गई मसाइल क्या है। ये वजह आपके सारे काम खराब होते हैं। क्या हो सकता है? अभी भी टाइम है, गुस्सा करना खत्म कर दे, मसले हल हो जाएंगे आपके। मैं ठीक हूँ मुदस्सरा। कसम से मुदस्सरा, एक बार आधा किलो खून जल जाता आपका नाम लेते हुए। इतना मुश्किल नाम लेना पड़ता है, मुदस्सरा। मुदस्सरा लिख दो, MUDASSAR, सिंपल, जिंदगी आसान बनाओ लोगों की। मुदस्सरा। अच्छा, चले मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ये आ गई जनाब आपकी वेबसाइट। कल कुछ बच्चे कह रहे थे सर पेजेस पोस्ट की एसईओ कैसे होती है। तो देखो, पोस्ट में जब आप ऐड न्यू पोस्ट करते हो, एक नई पोस्ट ऐड करते हो, नई शफात अभी नहीं किया। तो न्यू पोस्ट की एंड पे ये देख रहे हो, जरा चैट ओपन कर लो। हाँ, ये देखिए, ये आपका एसईओ एरिया आ गया। यहाँ पे आप कीवर्ड डालते हैं, यहाँ पे आप मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, यहाँ से आप ऑन पेज एसईओ करते हैं। ठीक है, तो ये है आपकी पोस्ट। अब अगर मैं पेजेस में जाके नया पेज ऐड करता हूँ, तो ये सब कुछ तो पेजेस में भी होता है। सेम एरिया इज अपीयरिंग अंडर पेजेस। और मुझे लगता है कि मुदस्सरा ने काफी क्लासेस नहीं ली, क्योंकि काफी अरसे बाद ये नाम सामने आया है। इस तरह देखें, ये पेज है, ये पेज का कंटेंट एरिया है, और ये आपका मेटा टाइटल, एवरीथिंग इज सेम। सो पोस्ट और पेज में सिर्फ एक डिफरेंस है, और वो क्या है बताएं जरा। और बिल्कुल, तो डिफरेंस क्या है पेज और पोस्ट में, कि पेज में कैटेगरी एंड टैग्स नहीं होते। तो अगर आपने कोई ऐसा कंटेंट लिखना है जिसमें यू वांट टू ऐड सम कैटेगरी एंड टैग्स, तो फिर आप पोस्ट में जाकर लिखो। अदरवाइज देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन पोस्ट एंड पेजेस, बाकी सब कुछ सेम है। क्योंकि पेजेस में हम एक रेगुलर कंटेंट, एक स्टैटिक कंटेंट लिखते हैं, तो उसमें हमें कैटेगरी टैग्स चाहिए भी नहीं। समझ आ गई? वी डोंट नीड अ कैटेगरी और टैग इन द पेजेस। सिर्फ पोस्ट में कैटेगरी और टैग्स होती है। ठीक है, जो आपके पेजेस होते हैं उनमें आपका साइट लेवल कंटेंट होता है, साइट रिलेटेड, जैसे अबाउट अस, होम पेज, अबाउट सर्विसेज। और जो पोस्ट पेजेस होते हैं
पोस्ट में आप हमेशा ब्लॉग रिलेटेड कंटेंट डालते हैं। फिर आ जाता है कैटेगरीज एंड टैग्स। कैटेगरीज की एसईओ कैसी होती है, आप कैटेगरी एंड टैग को एडिट कर लें। देख रहे हो, सेम एरिया, लेकिन यहाँ पे हम देखो कैटेगरीज एंड टैग्स का कंटेंट नहीं होता ना। तो कैटेगरीज और टैग्स में हमारा मेन फोकस किस चीज पे होता है, हमारा मेन फोकस होता है आपके मेटा टैग्स के ऊपर। ये आपकी कैटेगरी आ गई और ये आपका टैग भाई आ गया। ठीक है, तो यहाँ से आप अपनी कैटेगरीज एंड टैग्स को भी ऑप्टिमाइज कर सकते हो। अब देखो, एक चीज माइंड में रखना कि कैटेगरीज एंड टैग्स जो है, एक आपको पता है कैटेगरी जर्नल होती है, यानी एक कैटेगरी में कई ज्यादा पोस्ट होती हैं। जो रेलिवेंट पोस्ट होती है हम रेलिवेंट कैटेगरी चूज करते हैं। इस तरह टैग्स में लेट से आपने रिड्यूस ब्लड प्रेशर लिखा, तो आगे जितने और आर्टिकल्स लिखेंगे जो रिड्यूसिंग ब्लड प्रेशर होगा, जैसे देखो आप एक आर्टिकल हाउ टू रिड्यूस ब्लड प्रेशर विद वेजिटेबल्स, आपका एक आर्टिकल है हाउ टू रिड्यूस ब्लड प्रेशर विदाउट मेडिकेशन, आपका एक आर्टिकल है हाउ टू रिड्यूस ब्लड प्रेशर विद एक्सरसाइज। अब ये तीनों डिफरेंट आर्टिकल्स हैं बट सिमिलर है। तो इन तीनों में रिड्यूस ब्लड प्रेशर आपका टैग होगा या नहीं होगा। इसका मतलब है कि जो आपका टैग होता है वो भी एक से ज्यादा पोस्ट को डिपिक्ट कर रहा होता है, वो भी एक से ज्यादा पोस्ट जो है दे माइट यूजिंग द सेम टैग। समझ आ रही है मेरी बात। आवाज आ रही है सारों को। टैग्स और कैटेगरीज में क्या फर्क है, कैटेगरी साइट लेवल लिंक्स होते हैं, ओवरऑल आइडिया हो जाए लोगों को। टैग्स क्या होते हैं, टैग्स आर स्पेसिफिक कीवर्ड्स, टैग्स आर द स्पेसिफिक कीवर्ड्स टू द पोस्ट। ठीक है, क्या समझ नहीं आई। देखो दोबारा बताता हूँ, कैटेगरीज क्या होती हैं, जर्नल टॉपिक। फॉर एग्जांपल आप एक स्टोर पे जाते हो, एक साइड के ऊपर वेजिटेबल्स हैं, साथ क्रॉकरी का सामान पड़ा है, साथ ब्यूटी का सामान पड़ा है, साथ कपड़े पड़े हैं। अब ये कैटेगराइज उन्होंने किया हुआ है कि ये वाला जो पोर्शन है इसमें आपको सिर्फ सब्जी मिलेगी, ये वाला जो पोर्शन है इसमें आपको सिर्फ किचन का सामान मिलेगा, इस वाले में आपको ब्यूटी रिलेटेड क्रीमें पाउडर वगैरह मिलेंगे। तो अब ये एक जनरल कैटेगराइजेशन है। तो अब अगर आपने टमाटर खरीदना है तो आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा, वेजिटेबल वाले फॉर्म में। तो वेजिटेबल वाला पोर्शन इज अ कैटेगरी, उन्होंने जर्नली कैटेगराइज किया हुआ है। ठीक है, तो अब आपको टमाटर लेने के लिए वेजिटेबल वाले पोर्शन में जाना पड़ता है। इस तरह जो आपकी कैटेगरी होती है वो जर्नल होती है, एंड द स्पेसिफिक जो कीवर्ड होता है वो आपका टैग होता है, जैसे कि वो टमाटर खरीदने गया। ठीक है, तो कैटेगरीज आर ऑलवेज जर्नल, ताकि लोगों को एक जनरल टॉपिक का पता चले वहां पे जाए। लेकिन टैग्स क्या होते हैं, दे आर रिलेटेड टू द स्पेसिफिक पोस्ट। अब लेट से मैं बात करता हूँ कि आपका एक आर्टिकल है और उसमें आप लिखते हैं कि हाउ टू रिड्यूस ब्लड प्रेशर विद एक्सरसाइज, इसमें कोई टैग है, इसका टैग क्या होगा, व्हाट वुड बी द टैग ऑफ दिस आर्टिकल। रिड्यूस ब्लड प्रेशर, ठीक है, ठीक है, ठीक हो गया। चलिए ब्लड प्रेशर भी कर दें, ब्लड प्रेशर या रिड्यूस ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो ये क्या था, हाउ टू रिड्यूस ब्लड प्रेशर विद एक्सरसाइज। अब
अगर हम एक और आर्टिकल लेकर हम लिखें हाउ टू रिड्यूस ब्लड प्रेशर विद वेजिटेबल्स एट होम, अब इसका टैग क्या होगा? क्या इसके उसके टैग सेम होंगे या डिफरेंट होंगे? सेम होंगे। तो टैग्स भी एक से ज्यादा पोस्ट के सेम हो सकते हैं। टैग सिर्फ क्या है, वो स्पेसिफिक कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है। तो फिर क्या होगा, जब आप टैग ओपन करोगे ना, रिड्यूस ब्लड प्रेशर, तो वो जितनी पोस्टें जिन्हें रिड्यूस ब्लड प्रेशर का टैग शो किया वो वहां पे आपको शो होना शुरू हो जाती है। ठीक है। तो इससे क्या होता है कि सम टाइम जो कैटेगरी है वो ज्यादा जर्नल होती है, तो जर्नल कैटेगरी के थ्रू स्पेसिफिक आर्टिकल्स भी ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है, तो फिर हम टैग्स के थ्रू ढूंढते हैं। ठीक है। कैटेगरी और टैग्स में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ ये डिफरेंस है कि कैटेगरी थोड़ी जर्नल होती है, टैग्स थोड़े स्पेसिफिक होते हैं, बस। समझ आ गई? देन जी आप लोगों ने अब एक गिग बनानी है, और वो गिग क्या होगी? वो गिग क्या होगी? वो गिग ये होगी कि अब आप लोगों ने खुद दिमाग लगाना है, मैंने कोई नहीं लगाना दिमाग। आई विल टूल्स या आप अब खुद वेरिएशंस बनाओ। देखो, अब अगर आप तमाम के तमाम बच्चे सेम आर्टिक टाइटल यूज करोगे, सेम टाइटल यूज करोगे, तो फिर मसला बनेगा, सेम हो जाएगा, मजा नहीं आएगा। अब आप लोगों ने देखना है कि आपने इसको यूनिक कैसे बनाना। आप ऐसे भी कह सकते हो, आई विल, कुछ भी हो सकता है। अब ये जनाबे वाला आप लोगों का काम है कि आप लोगों ने खुद देखना है। देख सकते हो ना, थोड़ी सी ब्रेन स्टॉर्मिंग कर सकते हो ना इसके ऊपर, और आप लोगों ने देखना है कि आप लोग इसको किस तरीके से बेहतर बना सकते हो। फाइबर सर्च बार में जाके लिखिएगा गूगल, बिंग, फिर जेंडेक्स लिख के देखिएगा, फिर वेब मास्टर टूल लिख के देखिएगा, फिर सर्च कंसोल लिख के देखिएगा। ठीक है। फिर सर्च इंजन लिख के देखिएगा, तो आप यू विल गेट द लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स। दोबारा बता रहा हूँ, फाइबर पे जाइएगा, सर्च बार में लिखिएगा गूगल, फिर लिखिएगा बिंग, फिर लिखिएगा येंडेक्स, फिर लिखिएगा वेब मास्टर टूल्स, फिर लिखिएगा सर्च विजिबिलिटी, फिर लिखिएगा गूगल सर्च कंसोल। तो आपके पास पता चलेगा कि इनसे रिलेटेड कौन कौन सी कीवर्ड जो है वो वहां पे सर्च होते हैं। ठीक है। पता चल जाएगा ना, आपके पास डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कीवर्ड्स आ जाएंगे ना। बताएं, शाबाश, सारे बताएं। क्या आप इस काबिल हो कि आप अपनी अक्ल और दिमाग इस्तेमाल करके आप ये गिग बना सको? सना, आप लिखो गूगल, बिंग, येंडेक्स, वेब मास्टर टूल्स, सर्च इंजन, सर्च कंसोल, तो देखना वहां पे क्या क्या कुछ आता है, वहां से देख के आपने इसको करना है। वेरी नाइस सुंदर।
तो मुश्किल है या कर लोगे आप लोग? वेरी नाइस गुलनाज। वेरी गुड। क्या बात है मलाइका की। हमारी तरफ से मलाइका को 2 गुलाब जामुन खिलाए जाए। मुबशिर एक साथ थोड़ी लिख सकते हैं, मतलब एक प्रॉपर टाइटल होगा ना। अच्छा सॉरी, अलग अलग लिखने हैं ना मेरा भाई। एक साथ लिखोगे तो इतनी लंबी क्यूरी पे तो वो नहीं दिखा सकता। वेरी गुड। वेरी गुड। तो फिर इस तरह आपकी कितनी गिग्स हो जाएंगी? 2 गिग्स हो जाएंगी। 2 गिग्स। वेरी नाइस। ठीक हो गया, ये काम भी हो गया हमारा। तो टेस्ट का कुछ करें ना मलाइका। उम्मे लैला, ये जर्नल ना एक नेचुरल फार्मूला है फाइवर का। मेरे अपने इंप्रेशंस कम हो जाते हैं गिग्स की, वो ना आपकी गिग्स की रैंकिंग को शफल करता रहता है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, करने दें। क्या था पता नहीं, तू हिम्मत आजमा, हम अपना जिगर आजमाएंगे। तो ऐसे क्या करो फाइवर को। अरे वारिशा माशाल्लाह। लो लाइक बच्चे हो यार, मैं तो वो टेस्टों में फंस सकता हूँ। एरर क्या आ गया आपको? चलो दोबारा ट्राई करके देखते हैं, ठीक है। अच्छा, देखो एरर से ना प्यार करना सीखो। जिंदगी में जब काम करना है, हर चीज में मसले आते हैं, ठीक है। तो ये चीज माइंड में रखो, हर चीज में मसले आएंगे आप लोगों को। एंड दिस इज पार्ट ऑफ द गेम। दिस इज एक्चुअली द पार्ट ऑफ द गेम। अच्छा जी, अब हम जरा एक और चीज की बात करते हैं जो कि बड़ा एक्साइटिंग लेक्चर होने जा रहा है, और वो है ब्लॉगिंग, ठीक है। क्या है जी? ब्लॉगिंग। तो बेसिकली आज हम देखेंगे ब्लॉगिंग क्या होती है, किस तरीके से की जाती है, ठीक है। तो ब्लॉगिंग में जो सबसे पहली चीज आती है, दिस इज कॉल्ड नीश। नीश या नीच, जो भी आप लोग कहना चाहें, जिसमें आप कंफर्टेबल है वो कहें, ठीक है। सो लेट्स से मैं नीश की बात करता हूँ। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि आपका जो ब्लॉग होगा, जो वेबसाइट बनाने जा रहे हो, वो किस चीज पे बेस कर रहा होगा, किस टॉपिक पे बेस कर रहा होगा, ठीक है। व्हाट वुड बी द एक्चुअल टॉपिक जिस पे वो बेस कर रहा होगा। व्हाट वुड बी द एक्चुअल टॉपिक, क्या होगा, या उसकी कैटेगरी या क्या होगी, या उसकी मार्केट क्या होगी, ठीक है। तो बेसिकली हमने ये देखना होता है कि जिस जिस टॉपिक पे हम ब्लॉगिंग करने जा रहे हैं, या जिस चीज को मैं देख लेता हूँ जरा, व्हाट शुड बी द राइट वर्ड। नीश क्या है? बेसिकली वो एक एक मार्केट है
जिससे आप बिलोंग करते हो, मुझे ज्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं मिल रहा। स्पेसिफिक एरिया या स्पेसिफिक मार्केट, यस। स्पेसिफिक एरिया या स्पेसिफिक टॉपिक, ठीक है। स्पेसिफिक एरिया या क्या है, स्पेसिफिक टॉपिक है। नीश क्या है, एक स्पेसिफिक एरिया, स्पेसिफिक टॉपिक है। एग्जैक्टली टारगेट मार्केट। खुशबा, थैंक यू वेरी मच। एक टारगेट मार्केट है जिसके बारे में आप कंटेंट लिखने जा रहे हो। तो सबसे पहली जो चीज है जनाब वो है, आप अपने टॉपिक स्पेसिफाई करते हो, ठीक है, कि आप किस टॉपिक पे लिखने जा रहे हो। अब सबसे आसान तरीका ये है, गूगल कीवर्ड प्लानर पे जाओ, जाके उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ कीवर्ड्स को सर्च करो, एंड यू विल कम टू नो उसके ऊपर सर्च वॉल्यूम कितना है, ठीक है। सबसे पहले आपने टॉपिक पिक करना है। जैसे कुछ बच्चे कहते हैं सर हम मैथ्स पे काम करना चाहते हैं, ठीक है, पिक करो। कुछ बच्चे कहते हैं सर हम बायोलॉजी पे लिखना चाहते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे कहते हैं सर हम उर्दू राइटिंग करना चाहते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे कहते हैं सर हम टेक्नोलॉजी पे ब्लॉग बनाना चाहते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं सर हम फैशन पे ब्लॉग बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आपने उस टॉपिक को चूज करना है विच इज क्लोज टू योर हार्ट, जिसके बारे में यू हैव इंफॉर्मेशन, जिसके बारे में बात करके आपको अच्छा लगता है, जिसके बारे में बात करके आप बोर नहीं होते, ठीक है। आगे आपने चलना है, अब यहाँ पे आना है मार्केट रिसर्च, ठीक है। अब क्या आना है यहाँ पे, मार्केट रिसर्च, ठीक है। अब मार्केट रिसर्च में आपको पता चलता है कि जो टॉपिक आपने चूज किया है वो कैसा है। जैसे मलाइका के बॉस ने एसईओ के खिलाफ गुस्ताखी की, और सख्त गुस्ताखी की। अगर उस बंदे ने मार्केट रिसर्च की होती इस कीवर्ड के ऊपर या इस कैटेगरी के ऊपर, तो वो कभी भी इस तरीके से ना कहता। तो इफ यू लाइक समथिंग या इफ यू नो समथिंग डजंट मीन यू शुड गो विद इट। मैं हमेशा ये बात करता हूँ। पहले हमने क्या बात की, चूज द टॉपिक यू लाइक। लेट्स से खुशबा जो है वो अपना एक ब्रांड लॉन्च करती हैं, ठीक है। और खुशबा एक नया आउटलेट बनाती हैं, और ये खुशबा का, तो ये अपने स्टोर का नाम रखती हैं, क्या होगा जी खुशबा? खुशबा आपके आउटलेट का क्या नाम होगा आप रखें तो? हाँ, अ, खुशबा किधर गई हैं? तो ब्रांड का कोई नाम नहीं रखना अपना, कोई आउटलेट नहीं ओपन करने का प्लान? आहा, खुशबा क्लोजेट। क्लोजेट क्या होता है यार? फेरी बुटीक लगता है कि दानियाल के अब्बू अंकल मजीद ने दुकान खोली हुई है, फेरी बुटीक। ऐसे थोड़ी नाम होते हैं। कोई जरा ब्रांडेबल से नाम बताएं लैला। देख लें, अब आप देख लें खुशबा मैं कितनी पहुंची हूँ, कितना पहुंचा हूँ मैं। मतलब कि अगर मैंने आउटलेट की एग्जांपल देनी थी तो मैंने आपका नाम क्यों लिया? इसका मतलब है कि हमें एक जिन है हमारे पास जो हमें आगे बताता है कि कौन से स्टूडेंट जो है वो क्या क्या काम करते हैं। तो अब आपको, आपने मुझे कभी बताया कि आपका ये आपका आउटलेट है नहीं है? तो देख लें। इसलिए मेरा जिन जो है वो बड़ा तेज है, सारी इंफॉर्मेशन होती हैं। मेरे जिन ने मुझे बताया हुआ था कि लैला बहुत ज्यादा लड़ाई करती है घर में। तो इस वजह से डरते तो होंगे आप मेरे, किस कहीं सर की जिन को सारी इंफॉर्मेशन ना पता चल जाए, है ना।
अच्छा एनीवेज, तो देखो लेट्स से खुशबा जो है, खुशबा ने अपना आउटलेट ओपन किया खुशबा कलेक्शन के नाम से, ठीक है, किस नाम से, खुशबा कलेक्शन के नाम से। अब खुशबा ने कहा जी मैंने आउटलेट ओपन करना है, और क्योंकि आई लाइक द रेड ड्रेस, आई लाइक द रेड कलर, तो मेरा जो ब्रांड है उस पर सिर्फ रेड कपड़े होंगे। लेकिन यहाँ पे खुशबा ने मार्केट रिसर्च नहीं की कि जिस एरिया में खुशबा अपना आउटलेट ओपन कर रही है उसमें लोगों की कलर चॉइस क्या है। या खुशबा ने कहा भाई नो कम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी, जो मेरे ड्रेसेस होंगे ना 5,000 से 10,000 से नीचे कोई नहीं होगा। बट बिफोर स्टार्टिंग हर आउटलेट शी डिडंट डू द प्राइस एनालिसिस कि उस एरिया में जो लोग रहते हैं उनकी अफोर्डेबिलिटी क्या है। पता चला जी वो 2,000 2500 वाले सूट पहनने वाले हैं, 10,000 कैसे बाय करेंगे, ठीक है। तो मार्केट रिसर्च के बगैर कुछ भी आप करेंगे, ठीक है, तो यू आर गोइंग टू गेट इश्यूज, ठीक है। तो मार्केट रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा अब आप देखो, अब आप मार्केट रिसर्च में आते हो, एक तरीका मैंने आपको क्या बताया, मैंने कहा कि जो भी आपका टॉपिक है उस टॉपिक को गूगल कीवर्ड प्लानर में डालो, आपको आइडिया हो जाएगा कि उस कीवर्ड्स की या उस टॉपिक की जो सर्च वॉल्यूम है वो कितना है। समझ आ रही है, यू विल गेट एन आइडिया कि अब जैसे वो कहता है देखो, लेट्स से यू वांट टू डू, यू लाइक टू डू रॉक क्लाइंबिंग, और ये आपकी फेवरेट हॉबी है और आप इसके ऊपर ब्लॉग लिखना चाहते हो, तो सबसे पहले देखो कि भाई क्या उसकी इनफ ऑडियंस है या नहीं है। सबसे पहले ये देखो कि डू दैट टॉपिक हैज इनफ ऑडियंस और नॉट। तो उसके लिए पहला ऑप्शन क्या है, गूगल कीवर्ड प्लानर। दूसरा ऑप्शन क्या है, गूगल ट्रेंड्स। पहले मैंने आपको बताया गूगल ट्रेंड्स के बारे में ना, कि नहीं बताया। कंट्री वाइज भी कर सकते हो, सिटी वाइज भी कर सकते हो। पहले मैंने नहीं बताया गूगल ट्रेंड्स के बारे में। अच्छा अच्छा, नहीं बताया। तो गूगल ट्रेंड से आपको पता चलता है कि कोई भी जो टॉपिक है उसका गूगल पे ट्रेंड क्या चल रहा है, कितना पॉपुलर है। तो लेट्स से मैं बात करता हूँ कि अगर आप रॉक क्लाइंबिंग पे ब्लॉग लिखना चाह रहे हो, तो लेट्स से हम इसको सर्च करते हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान में तो रॉक क्लाइंबिंग का कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन अगर मैं यूनाइटेड स्टेट्स में देखूं लास्ट 12 मंथ्स का, तो कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं, जैसा कि देखो मैं अभी दोबारा भी आता हूँ इस टॉपिक गूगल ट्रेंड्स पे। लेट्स से आप अगर ब्लॉग लिखना चाह रहे हो टेक्नोलॉजी पे, तो यहाँ से आपको पता चल जाता है, देख रहे हैं आप लोग। ये लेट्स से अगर आप यहाँ पे ब्लॉगिंग लिखो,
देखो प्राइस एनालिसिस वो मैं एक रियल बिजनेस की बात कर रहा था, यहाँ पे तो आप नहीं करते। यहाँ से देखो कुछ कीवर्ड भी पिक किए जाते हैं, बट इट्स डिफिकल्ट टू गेट कीवर्ड सम टाइम। जब तक आप स्पेसिफिक कीवर्ड नहीं लिखोगे तो आपको कीवर्ड्स नहीं मिलते। एनीवेज वो मैं आगे बताता हूँ कैसे होता है, बट एनी हाउ यहाँ पे आपको ट्रेंड पता चल जाता है या नहीं है, ठीक है। तो आप गूगल ट्रेंड्स पे भी आ सकते हो, ठीक है। वो कह रहा है कि ये ग्राफ आपको बताता है कि आपके टॉपिक में जो इंटरेस्ट है वो स्टेबल है, राइजिंग है या डिक्लाइनिंग ओवर टाइम है। अब ये देखो ये स्टेबल जा रहा है यहाँ पे, बिल्कुल स्टेबल, ठीक है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। नंबर टू, वो जो पॉइंट कह रहा है वो कह रहा है कि यार देखो, इट्स बेटर टू पिक अ स्मॉलर निश। स्मॉलर निश को क्यों पिक करना चाहिए बताओ। सबसे पहला पॉइंट क्या था कि आप देखो आपको अच्छा क्या लगता है, विच टॉपिक यू लाइक टू टॉक अबाउट। आपने टॉपिक पिक किया। नंबर टू क्या था, मार्केट रिसर्च करके देखो कि कीवर्ड प्लानर में जाके देखो, गूगल ट्रेंड्स में जाके देखो उसका क्या। थर्ड पॉइंट आ गया, पिक अ स्मॉलर निश। स्मॉलर निश क्यों पिक करें हम, बताएं आप लोग, क्यों स्मॉलर पिक करें निश। कंपटीशन कम होता है, इजी टू सर्च होती है, और और खुशबा हम ब्लॉगिंग कर रहे हैं, कंटेंट लिख रहे हैं, अभी प्रोडक्ट नहीं सेल कर रहे। बाकी लोग यहाँ क्या क्या करने आए हुए हैं क्लास में, जो कोऑपरेट नहीं कर, मतलब कोऑर्डिनेट नहीं करते। मैं भी बता सकता हूँ, आप दुनिया जहान के काम कर रहे होते हैं क्लास लेते हुए। देयर आर ओनली फ्यू स्टूडेंट्स जो कि प्रॉपरली सिर्फ क्लास ले रहे होते हैं। देखो जो, जब कीवर्ड जितना ब्रॉड होता है ना, जब कीवर्ड जितना ब्रॉड होता है, ठीक है, उसको कवर करना उतना मुश्किल होता है। लेट्स से मैं कहता हूँ स्पोर्ट्स, मैं कहता हूँ जी लैला ने ब्लॉग बनाया स्पोर्ट्स के ऊपर। नाउ स्पोर्ट्स मीन स्पोर्ट, उसमें फुटबॉल भी आता है, सोकर भी आता है, क्रिकेट भी आता है, उसमें हॉकी भी आता है, उसमें ओलंपिक गेम्स भी आती हैं, बेतहाशा गेम्स आती हैं। अब आप एज अ इंडिविजुअल ब्लॉगर कितना कंटेंट लिख सकते हो कि आप स्पोर्ट्स को स्पेसिफिकली कवर कर सको। तो इट बिकम्स डिफिकल्ट टू कवर अ ब्रॉडर नीश। जो ब्रॉडर नीश होती है उसको कवर करना मुश्किल हो जाता है, उसमें कंपटीशन टफ होता है, उसमें आपको क्वांटिटी ऑफ कंटेंट बहुत ज्यादा बढ़ाना पड़ता है, और आप जितना मर्जी बढ़ाओ, आप 1000 आर्टिकल सॉकर पे भी लिख लो तो आप सॉकर को पूरा नहीं कर सकते। तो इसलिए आपकी स्मॉलर निश होनी चाहिए, यानी एक स्पेसिफिक निश होनी चाहिए ताकि आप उसी के ऊपर कंटेंट लिखो। लेट्स से अगर आप क्रिकेट को पकड़ लेते हो, तो इज इट इजी टू राइट स्पेसिफिक कंटेंट डिटेल्ड आर्टिकल्स ऑन क्रिकेट, और इज इट easy to write article or content on the entire sports niche। किस पे कंटेंट कवर करना इजी है। अगर आप स्पोर्ट्स की नीश सिलेक्ट कर लेते हो और आप क्रिकेट की नीश सिलेक्ट करते हो, तो दोनों में किसके ऊपर कंटेंट लिखना कवर करना इजी है। लेकिन आप बेशक स्मॉलर नीश सिलेक्ट करो, बट आप चेक करते हो कि वो जो स्मॉलर नीश आपने सिलेक्ट की है, उस स्मॉलर नीश का सर्च वॉल्यूम क्या है, कंपटीशन कितना है, क्या वो इफेक्टिव है या नहीं है, क्या उसमें पोटेंशियल है या नहीं है।
समझ आ रही है? ठीक हो गया। अच्छा, देखे हैं गूगल कीवर्ड प्लानर से भी आपको मिल जाता है। अगेन फोर्थ पॉइंट, मेक श्योर इट्स प्रॉफिटेबल। अगेन मैं उसी पॉइंट पे आऊंगा कि आपने ब्रेक डाउन तो कर दिया, आपने एक स्मॉलर नीड सेलेक्ट कर ली, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि वो स्मॉलर। अब देखो, आपने कहा मैं स्पोर्ट्स पे मैंने ब्लॉग बनाना है, फिर आपने कहा यार स्पोर्ट्स एक बहुत ब्रॉडर नीश है, उसके ऊपर मुझे ब्लॉग नहीं बनाना चाहिए। तो अब स्पोर्ट्स का सर्च वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, लेट्स से स्पोर्ट्स का सर्च वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, तो अब आप मैन्युअली पिक कर लो कि मैं स्पोर्ट्स में क्रिकेट में बनाऊंगा, तो आप पहले देखो कि क्या क्रिकेट का सर्च वॉल्यूम भी है या नहीं है। तो जो आप स्मॉलर नीश सिलेक्ट कर रहे हो, मेक श्योर करो वो प्रॉफिटेबल है, उस पर सर्च वॉल्यूम आता है, उसको सर्च किया जाता है दुनिया में, ठीक है, ताकि यू शुड बी एबल टू मेक मनी। समझ आ गया आप लोगों को? ये जी सैयद बल्खी साहब इज बेसिकली फ्रॉम पाकिस्तान, बट ही इज अमेजिंग गाय। WP Beginner.com का ऑनर भी ये है, ऑप्टिन मॉन्स्टर का फाउंडर भी ये है। ही इज बेसिकली फ्रॉम पाकिस्तान, सो माशाल्लाह। दैट्स सो वंडरफुल। ठीक है, तो समझ आ गई आप लोगों को निश की? अब समझ आ गई कि आप ब्लॉगिंग के लिए कोई टॉपिक कैसे चूज करते हो, आपका इंटरेस्ट किस चीज में है, प्लस टॉपिक को स्पेसिफाई करके स्मॉलर नीश सेलेक्ट करना, प्लस मेक श्योर करना है कि जो आपने स्मॉलर नीश सेलेक्ट की है, इज दैट प्रॉफिटेबल और नॉट, इज दैट बेनिफिशियंट और नॉट। तो अब आप इस काबिल हो कि आप अपना टॉपिक चूज कर सकते हो। कोई स्कोप नहीं है ईयर एंड करंट अफेयर्स का, करंट अफेयर्स का फिर आई आर का कोई स्कोप नहीं है। अब आप देखो ना, आई आर एंड करंट अफेयर्स इज अगेन अ वेरी, शफात इज अ वेरी जर्नल टॉपिक। अब इंटरनेशनल रिलेशन जो है, अब इसको स्पेसिफाई करो, व्हाट स्पेसिफिक थिंग यू आर टॉकिंग अबाउट। बट सर विच प्लेटफॉर्म शुड बी यूज टू, आपको बताया है गूगल कीवर्ड प्लानर यूज करो और गूगल ट्रेंड्स यूज करो। करियर कंसल्टेंसी इज अ वेरी बोरिंग टाइप टॉपिक, इस तरीके से इसको जरा स्पेसिफाई करो ना, जैसे करियर कंसल्टेंसी में एंटरप्रेन्योरशिप भी आ जाता है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, स्कॉलरशिप्स भी आ जाता है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो देखो चीजों को स्पेसिफाई करो। हाँ हाँ, कीवर्ड से आपने चेक करना है, ट्रेंड आपको गूगल ट्रेंड से पता चल जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, अब जब आपने निश सेलेक्ट कर ली, ठीक है, लेट्स से मलाइका कहती है कि मैं ब्लॉगिंग पे लिखूंगी, मैं किस पे लिखूंगी, ब्लॉगिंग पे, तो ठीक है, अब मलाइका की मर्जी है जिसमें मर्जी लिखी। तो अब मलाइका ने डोमेन खरीदनी है अपनी वेबसाइट की, यू हैव टू बाय योर डोमेन। अगेन जैसे मैंने आपको पहले बताया, यू कैन हैव डिफरेंट नेम्स ऑफ डोमेन। अब देखो बीनिश कह रही है विलेज एंड सिटी लाइफ। अब विलेज एंड सिटी लाइफ से पता चल रहा है कि व्हाट इज दिस अबाउट, विलेज एंड सिटी लाइफ क्या, दीज आर नॉट कंपेलिंग टॉपिक्स ना।
मतलब चीजों को कंपेयरिंग, जैसे एक स्टूडेंट ने कहा IR इंटरनेशनल रिलेशन, कुछ समझ नहीं लगी। एक स्टूडेंट ने कहा करियर कंसल्टेंसी, कुछ समझ नहीं लगी। ठीक है, अब होम रेमेडीज फॉर व्हाट? आर यू श्योर यू कैन गिव अ होम रेमेडी फॉर एवरीथिंग? देन गो फॉर होम रेमेडीज। लेकिन ऐसे मत डिसाइड करो ना, इंस्टेड ऑफ आस्किंग मी गूगल ट्रेंड्स पे जाओ, ये लो गूगल ट्रेंड पे मैं आता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ होम रेमेडीज, ये लो। तो दिस इज सम हाउ स्टेबल। मैं इसको वर्ल्ड वाइड कर देता हूँ, ये लो, देख रहे हो? ये देखो आपके पास रिलेटेड क्यूरीज भी आ गई। होम रेमेडीज फॉर चेस्ट इन्फेक्शन, होम रेमेडीज टू क्योर यीस्ट इन्फेक्शन। ठीक है, आपके पास रिलेटेड क्यूरीज भी आ गई। अब होम रेमेडीज इज स्टिल समथिंग रिलेटेबल। लेकिन यही अगर आप पाकिस्तान में करो तो ठेंगा, ये लो, चेक करो। तो देखो, अगर आप ये समझते हो कि आप पाकिस्तान के लिए कोई कंटेंट लिखोगे यू विल गेट ट्रैफिक, तो अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ तक सारों को समझ आ गई? उर्दू का यार नहीं है इतना ज्यादा ट्रेंड। बाकी आप लोग देखो, एक चीज होती है ट्रेंड सेट करना, आप कर सकते हो तो करो, बाकी अदरवाइज नो मच इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। आप कर सकते हो तो अच्छी बात है। खुशी होगी हमें, बट राइट नाउ इट्स डिफिकल्ट। देखियो, जब आप कुछ लिखते हो आपके पास रिलेटेड टॉपिक्स भी आते हैं, रिलेटेड क्यूरीज भी आती हैं। महंगाई पे कर, महंगाई पे तो ब्लॉगिंग नहीं कर सकते। महंगाई पे, महंगाई पे रो सकते हैं। हाँ, जब आपने कंटेंट लिखना है तो यार एटलीस्ट वर्ल्ड वाइड पर्पस के लिए लिखो, US को टारगेट करो, UK को टारगेट करो। ठीक है, तो जब अच्छा कंटेंट लिखोगे तो वो पाकिस्तानी भी तो पढ़ सकते हैं ना। इट डजंट मीन कि मैं पाकिस्तान को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, ये पाकिस्तान पोटेंशियल मार्केट ही नहीं है, तो मैं क्या करूँ? कुछ बच्चे ना मुझे वो देना शुरू हो जाते हैं भाषण, सर यू आर क्रिटिसाइजिंग पाकिस्तान। हो भाई, मैं नहीं कर रहा क्रिटिसाइज पाकिस्तान। पाकिस्तान पोटेंशियल मार्केट नहीं है किसी चीज के लिए, सिवाय मूवीज और ड्रामास के नहीं है। वरीशा, आप नहीं पढ़ती तो लोग भी नहीं पढ़ते हैं। आपकी सोच है, कितना पढ़ते हैं लोग। पता क्या है, एक और चीज मैं आपको बताता हूँ। पाकिस्तान में ना, देखो जब आपकी एड्स आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आती है, तो लोग जब एड्स पे क्लिक करते हैं यू मेक मनी इन रुपीज। लेकिन बाहर की कंट्री के लोग जब क्लिक करते हैं तो यू मेक मनी इन डॉलर्स। ठीक है, तो वो अगर आपकी टारगेट, आपकी ऑडियंस US से आ रही है, या और वही ऑडियंस आपकी पाकिस्तान या इंडिया से आ रही है, तो 70 to 80% आपकी अर्निंग में डिफरेंस होता है। क्या ये कॉस्ट पर क्लिक होता है? ये चीज मैं बाद में देखूंगा, अभी मेरा अटेंशन डाइवर्ट हो जाएगी। अच्छा, अभी यहाँ पर आओ, यहाँ तक समझ आ गई? मुझे जरा थोड़ा सा कंटिन्यू करने दें, फिर चीजें खराब हो जाएंगी। अच्छा, अब आपको क्या करना है जी, आपको डोमेन नेम अपना खरीदना है और उसके ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। जैसा कि आप डोमेन नेम डिफरेंट तरह के हो सकते हैं, आपका ब्रांड नेम भी हो सकता है। जैसे हम कह रहे थे कि
मलाइका ने कहा कि शी विल राइट ऑन ब्लॉगिंग, तो मलाइका ये भी नाम रख सकती है, मलाइका ब्लॉग्स डॉट कॉम, मलाइका ब्लॉगिंग डॉट कॉम। ये ब्लॉगिंग फॉर बिगिनर्स भी रख सकती है, ब्लॉगिंग टूडे डॉट कॉम भी रख सकती है, ये कोई ब्रांडेबल नाम भी रख सकती है, कोई भी ब्रांडेबल कंटेंट, सियापा डॉट कॉम, शोगल डॉट कॉम। अच्छा ऐसा शोगल वोगल नहीं, तो उनको जर्नल सा नाम रख दो, ठीक है, कुछ भी नाम रखा जा सकता है। तो अच्छा, उसके बाद आपने अपनी वेबसाइट स्टार्ट करनी है। वेबसाइट स्टार्ट करने के बाद आपकी जो एक ब्रॉडर नीश है उस पे आपने रिसर्च करनी है, और उससे आपने टॉपिक्स निकालने हैं, सब टॉपिक्स की लिस्ट बना के देन यू हैव टू राइट द कंटेंट फॉर एवरी टॉपिक। यहाँ तक समझ आ गई? तो ब्लॉगिंग क्या है? आप रेगुलरली कंटेंट उसमें डालते हो, आर्टिकल्स पब्लिश करते हो, सब कुछ। अच्छा, ब्लॉगिंग की भी कुछ टाइप्स हैं, ठीक है। एक है न्यूज ब्लॉगिंग, मैं खुद समझा रहा हूँ, पता नहीं ये है या नहीं, मैं आपको समझाने की। इवेंट ब्लॉगिंग, जर्नल ब्लॉगिंग, इवेंट ब्लॉगिंग, और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? अच्छा चलो, यही तीन देखते हैं। अब हमारे पास तीन चीजें आ गई, ठीक है। अब ये चीज जरा गौर से सुनना। न्यूज ब्लॉगिंग का मतलब ये है कि आपने जो ब्लॉग बनाया है वो न्यूज बेस्ड ब्लॉग है। आपने जो ब्लॉग बनाया है वो न्यूज बेस्ड ब्लॉग है, समझ रहे? न्यूज बेस्ड ब्लॉग, फॉर एग्जांपल देखो, अब मलाइका ने जो ब्लॉग बनाया है, मलाइका ने जो ब्लॉग बनाया है अबाउट टेक्नोलॉजी, आपका टेक्नोलॉजी रिलेटेड ब्लॉग है, और टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो न्यूज़ेस आती हैं आप उनको डालते हो, जैसा कि आप लिखते हो एप्पल आईफोन प्रो मैक्स इज रिलीज्ड, सैमसंग 2022 मॉडल इज कमिंग सून इन 2022, ठीक है। अच्छा ठीक कर लेते हैं, ठीक हो गया जी आवाज का मसला, और आराम है। अभी भी आप राजी नहीं, आपके मुंह से बात निकलती है और अल्फाज अभी हम तक पूरे निकलते नहीं है, और आपका ट्रेनर आपकी बात मान लेता है। इतने अच्छी तो अम्मी अबू भी नहीं होते किसी की, है ना? अच्छा देखो, अब न्यूज बेस्ड क्या है कि आपने जो टॉपिक चूज किया है, आपने जो टॉपिक चूज किया है, ठीक है, उस टॉपिक से रिलेटेड न्यूज बेस्ड कंटेंट आप डालते हो। जैसा कि मैं अब आपको समझाता हूँ। आपकी जो नीश है वो क्या है? टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब टेक्नोलॉजी रिलेटेड न्यूज आप डालोगे, फॉर एग्जांपल एप्पल कब रिलीज हो रहा है, सैमसंग का फोन कब रिलीज हो रहा है, फलानी टेक्नोलॉजी कंपनी पे जुर्माना हो गया है, फलानी कंपनी नया मोबाइल फोन लॉन्च कर रही है, विंडोज कब रिलीज हो रही है, कौन सी विंडोज में कौन सा बग आ रहा है। दिस इज अ न्यूज बेस्ड ब्लॉगिंग, ठीक है। अब इसी तरह अगर आपका पॉलिटिक्स पे है तो आप पॉलिटिक्स रिलेटेड न्यूज डालोगे, अगर आपका जो है साइंस पे है तो साइंस रिलेटेड न्यूज डालोगे। अब इशू ये है कि न्यूज़ आर टेम्परेरी। फॉर एग्जाम्पल देखो, आपने न्यूज डाली कि अगले महीने सैमसंग का फोन एबीसी रिलीज हो रहा है,
तो अब अगले महीने जब तक वो रिलीज नहीं होगा तब तक वो जो न्यूज है वो रीडेबल है। जब वो रिलीज हो जाएगा तो उसके बाद क्या उस न्यूज की कोई वर्थ रहेगी? नहीं रहेगी ना। जैसे पाकिस्तान, अब नेक्स्ट मैच किसका? पाकिस्तान और स्कॉटलैंड का। अब न्यूज चल रही है कि नेक्स्ट मैच इज गोइंग टू हैपन बिटवीन पाकिस्तान एंड स्कॉटलैंड ऑन दिस डेट। दूसरी न्यूज चलेगी पाकिस्तान स्क्वाड कंपैरिजन विद स्कॉटलैंड स्क्वाड कंपैरिजन। अच्छा, नंबर 3 होगा पाकिस्तानी बैट्समैन कंपैरिजन विद स्कॉटलैंड बैट्समैन कंपैरिजन। अच्छा, चौथा होगा पाकिस्तान वर्सेस स्कॉटलैंड प्रिडिक्शंस अबाउट दिस मैच। पांचवा आर्टिकल आप लिख सकते हो पाकिस्तान वर्सेस स्कॉटलैंड एक्सपर्ट ओपिनियंस अबाउट दिस मैच। लेकिन बात यह है कि आपने 10 आर्टिकल डाल दिए, बट व्हेन द मैच ऑफ पाकिस्तान एंड स्कॉटलैंड इज डन, क्या उसके बाद कोई आपका कंटेंट पढ़ेगा? तो वर्थ रहेगी आपके कंटेंट की? मैं अभी से बता रहा हूँ ना, सुने मेरी बात, समझ आ रही मेरी बात? तो जो न्यूज रिलेटेड ब्लॉगिंग होती है ना, जो हम न्यूज रिलेटेड कंटेंट लिखते हैं, वो टाइम बीइंग के लिए होता है, टेम्परेरी होता है। वो आफ्टर सम टाइम यूजलेस हो जाता है। ठीक हो गया यहाँ तक? ना, डन। सेकंड चीज आती है आपके पास जर्नल ब्लॉगिंग। लेट्स से मैं टेक्नोलॉजी की बात करता हूँ। अब जर्नल ब्लॉगिंग में क्या होता है? जर्नल एवरग्रीन। ये जर्नल ब्लॉगिंग में वो कंटेंट होता है जिसका सर्च वॉल्यूम पूरा साल कंसिस्टेंट रहता है। जैसा कि हाउ टू इंस्टॉल विंडो ऑन लैपटॉप, जैसा कि हाउ टू रीस्टार्ट योर मोबाइल फोन, जैसा कि हाउ टू इंस्टॉल वर्डप्रेस ऑन योर लैपटॉप, जैसा कि हाउ टू इंस्टॉल वर्डप्रेस विद जैम्प, जैसा कि हाउ टू इंस्टॉल अ न्यू प्लगइन, जैसा कि योस्ट एसईओ ट्यूटोरियल। अब ये देखो, दिस इज समथिंग जो कि एक कंसिस्टेंट सर्च वॉल्यूम के साथ चल रही है थ्रू आउट द ईयर। दिस इज नॉट समथिंग जिसका सर्च वॉल्यूम ऊपर नीचे हो रहा है या खत्म हो रहा है। हाउ टू मेक योर ओन वेबसाइट, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। यस, समझ आ रही मेरी बात? हाँ, हाउ टू लूज वेट विद एक्सरसाइज, हाउ टू लूज वेट विद वेजिटेबल्स। अब वो वेजिटेबल जो वेट लूज करती हैं वही वाली वेजिटेबल्स है, आपको नई इन्वेंशन तो होनी नहीं है, बहुत कम चांसेस हैं। हाँ, समझ आ रही है? हाउ टू गेट कंसिस्टेंट हैप्पीनेस आफ्टर मैरिज, ये भी है। ठीक है। हाउ टू गेट गुड हेल्थ। यस, मेकअप्स। अच्छा, मेकअप में फिर ट्रेंड्स आ जाते हैं आपके पास नए नए, है ना? हाँ, रिव्यूज अबाउट प्रोडक्ट्स भी। तो ये कंसिस्टेंट अप्रोच होती है। समझ आ रही है मेरी बात की? ठीक है। तो जर्नल ब्लॉगिंग आप कर सकते हो। जर्नल ब्लॉगिंग में मजे की चीज क्या कि थ्रू आउट द ईयर इसका जो ट्रेंड है वो सेम रहता है, जैसा कि देखना। अब मैं आपको मजे की चीज दिखाता हूँ। अब सबसे पहले हमने क्या बात की थी? न्यूज बेस की। ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ पाकिस्तान वर्सेस नमीबिया था ना। ये देखो, समझ आया कुछ? मैं अगर पास्ट 5 इयर्स करता हूँ तो देखना। दुआ न सलाम, पिछले 5 सालों में ना दुआ न सलाम, न घर आना जाना, न रास्ते में मिलना। सम टाइम ये देखो ऊपर गई। अब एकदम टॉप पे तो गई, लेकिन इशू ये है
कि ये एकदम नीचे आके फिर खत्म हो गई। अब अगले 5 साल इट विल बी कंसिस्टेंट, क्योंकि अगले 5 साल तो पाकिस्तान ने नामीबिया के साथ खेलना नहीं है। अगले 5 साल वर्ल्ड कप तक अगेन इट विल बी सेम। 2-3 साल बाद जो भी वर्ल्ड कप होता है मुझे नहीं पता। समझ आ रही है? अच्छा, अब न्यूज बेस में क्या होता है, सुनना मेरे, एक बार ऊपर गई खत्म, दोबारा ऊपर नहीं आएगी। तो अब अगर आप टॉपिक चूज करें पाकिस्तान वर्सेस नामीबिया, इट्स यूजलेस। तो ये होगी न्यूज बेस्ड। और कोई न्यूज बताएं जो अभी अभी हुई है। अब पाकिस्तान वर्सेस इंडिया अक्सर होता रहता है, ये शायद थोड़ी बेहतर हो। ये देखो, जहां जहां कहीं मैच आया ऊपर नीचे गई, अदरवाइज यहाँ पे देखो ये अगेन ऊपर चली गई। पेट्रोल प्राइसेस रोज ही बढ़ती हैं, उनमें तो होना ही है ऑब्वियसली। कुछ ऐसा हुआ पिछले दिनों में जो पहले कभी नहीं हुआ था। ये भी पुराना मसला है। खैर, अब तो घबराना बनता है ना। डॉलर प्राइस भी कंसिस्टेंट इशू है, कोविड भी कंसिस्टेंट इशू है। ठीक है, अब जैसे मैं कोविड आपको दिखाऊं, तो मैं कोविड सर्च करूंगा आपको, तो देखो कि दुआ सलाम ही नहीं थी, किसी के माइंड में कुछ था ही नहीं यहाँ तक 2019 तक। एकदम ये आया। अब ठीक है, ये 2 साल और रहे, 3 साल और रहे, अगेन इट विल गो ऑन दैट। ठीक है, बिल्कुल आखिर में चला जाएगा। तो अच्छा, आप अब खुद अंदाजा लगा सकते हैं, जितने जितने मार्क्स आए हैं लोगों के, क्या वो इतना डिजर्व करते थे, नहीं थे, सब कुछ था। और आप बच्चों को मार्क्स दे के ना खराब कर रहे हैं। बच्चे जरा, जब बच्चे के 1100 में से 1050 1070 मार्क्स आते हैं ना, वो अपने आप को कुछ समझना शुरू कर देता है, उसकी नजर में वो बच्चा लायक हो जाता है, वो खुद को बाकी लोगों की निस्बत बेहतर समझना शुरू कर देता है। बट इंडस्ट्री इज टोटली डिफरेंट। जब इंडस्ट्री में जाते हो ना, मुझे तो हैरानगी होती है। अब मुझे याद है व्हेन आई वाज इन स्कूल, तो जिस दिन रिजल्ट मिलना होता था ना, मोहल्ले की सारी औरतें, अब गलियां थी, गलियों में खड़ी होती थी। ठीक है, सब औरतें गलियों में खड़ी होती थी। और 4 गलियां छोड़ के 5वीं गली मेरा घर था। और जैसे मैं पहली गली में दाखिल होता था ना, तो मेरे हाथ में अगर कोई सर्टिफिकेट या ट्रॉफी होती थी, वो मैं जरा सामने प्रोमिनेंट करके पकड़ लेता था। और वहीं पे औरतें अपने बच्चों को चपेड़े मारना शुरू हो जाती थी, वो भी देखो वो बच्चा ट्रॉफी लेके जा रहा है। फिर वो अच्छा, ना दुआ ना सलाम, वैसे आंटी ने कभी पानी भी नहीं पूछा। सलाम अलैकुम बेटा, कितने मार्क्स आए हैं? बेटा कितने मार्क्स आए हैं? अच्छा, पता नहीं है मैं कौन हूँ, मैं गली से गुजर रहा हूँ, उनको नहीं पता ये बच्चा कौन है। बेटा कितने मार्क्स आए हैं? को आंटी, पुत्र कितने मार्क्स आए तेरे? कोई अपनी पंजाबी में पूछे, कोई अपनी पंजाबी में पूछे। तो वो 4 गलियां क्रॉस करना, व्हेन यू वर हैविंग अ ट्रॉफी इन योर हैंड, दैट वाज लाइक अ विक्ट्री। बट इफ यू वर हैविंग लो मार्क्स, तो वो 4 गलियां क्रॉस करना जनाबे वाला बड़ा मुश्किल होता था। ठीक है, फिर आपके मोहल्ले की किसी औरत ने आ जाना, किसी के पुत्र के जनाब को 50-60% नंबर आ जाने, तो अब उस औरत ने इंटेंशनली हर घर में जाना बताने के लिए कि हाय मेरे पुत्र ने रिकॉर्ड रिकॉर्ड को रिकॉर्ड तोड़ देता है मेरे पुत्र ने। ठीक है, तो वो जनाबे वाला, वो फिर आंटियां गली गली में जाना, वो तरीका ये होता है सबसे पहले जाके पूछना, हाँ बाजी इम्तियाज, कि की बनया तेरे पुत्र ते रिजल्ट दा। ठीक है, अब वो पूछने के बाद ना, हाँ मेरे पुत्र ने ते पूरे स्कूल दे विच टॉप कीता है। ठीक है, मैडम उन्होंने आप आके मिलिए थे, प्रिंसिपल साहब उन्होंने चुक चुक के सलाम कीता थे। ये वेखो उन्होंने टाफियां भी दी। आई एम सॉरी, आई एम नॉट स्पीकिंग द राइट पंजाबी, बट आई एम टेलिंग यू दैट व्हाट टिपिकल पीपल आर डूइंग इन दिस कंट्री। ठीक है, और वो जो सामने अम्मा जी बैठी होती थी ना, और वो अम्मा जी जल भी रही होती थी,
अंदर अंदर कोड़ रही होती थी, और वो जैसे वो औरत बाहर निकलती थी वो अम्मा जी जूता उठा के अंदर पहुंच जाती थी। मारती तो नहीं थी अपने बच्चे को, लेकिन डराते हुए कहती थी कि वो देखो फलाने का पुत्र, वो देखो फलाने की बच्ची, वो देखो फलाने की बेटी। सो दैट वाज द वर्स्ट थिंग आई एवर सी इन पाकिस्तानी पेरेंट्स। ठीक है, और ये चीज नहीं होनी चाहिए थी। तो मार्क्स आर नथिंग राइट नाउ। मैं मुझे जब लोग बताते हैं ना, लिटरली देखो, काबिलियत का ताल्लुक डिग्री से नहीं होता। ठीक है, आज अगर आप समझते हो, दो चीजें मैं आपको बताता चलूं। अगर आप ये समझते हैं कि काबिलियत का ताल्लुक उम्र से है और काबिलियत का ताल्लुक डिग्री से है, तो यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। मैंने आपकी इस मुल्क में 20वें 21वें स्केल पे बैठे हुए लोग और ऐसे ऐसे ब्यूरोक्रेट्स भी देखे हैं, वो आर टोटली डफर, हु नो नथिंग अबाउट एनीथिंग। और मैंने ऐसे अनपढ़ लोग जिनके पास डिग्रीज नहीं है, ऐसे अनपढ़ लोग भी देखे हैं कि जो एक बार बात कर रहे हैं और मैंने मुड़ के देखा है कि यार इस बंदे ने बात क्या कर दी। तो हमारे यहाँ जो एक कॉन्सेप्ट दिया जाता है ना कि बेटा ये बाल मैंने सफेद धूप में नहीं किए, तो फिर कहाँ किए जी आपने ये बाल सफेद? सुबह 7 बजे आप अपने दफ्तर जाते हैं, शाम को 5 बजे आप वापस आते हैं, आके आप कैलोला करते हैं, उसके बाद आप मगरिब से थोड़ी देर पहले जागते हैं, आप बाजार जाते हैं, सब्जी लेकर आते हैं, बच्चों के पैम्पर्स लेकर आते हैं और आके सो जाते हैं। अगले दिन दोबारा ऑफिस चले जाते हैं, और ऑफिस में भी आप कुछ नहीं करते, आप चाय पीते रहते हैं, बाहर ग्राउंड में खेलते रहते हैं, थोड़ा बहुत काम करके आ जाते हैं। तो सर आपने बाल धूप में सफेद किए हैं, आपकी रिसर्च क्या है, आपका क्या एनालिसिस है, आपकी लर्निंग क्या है? आइए किसी टॉपिक पे बात कीजिए, अपनी जिंदगी का पॉइंट ऑफ व्यू ऑब्जर्वेशन मेरे सामने रखिए, मैं आपके बातों की कदर करूंगा। आप दो अखबारें और यूट्यूब पे मेरे जैसे यूट्यूबर्स की वीडियोस बना के अगर आप नॉलेज बांटना चाहते हैं, तो आपने जो बाल है वो धूप में सफेद किए। ठीक है, तो नंबर वन, विजडम विजडम हैज नथिंग टू डू विद एज। एक बच्चा 12 साल की उम्र में भी अक्लमंद हो सकता है, और एक शख्स 70 साल की, 60 साल की, 50 साल की उम्र में भी कम अक्ल हो सकता है। मैटर करता है उसने जिंदगी कहाँ गुजारी है, किन लोगों में गुजारी, उसने लाइफ में क्या किया। और नंबर टू, आपके मार्क्स, नंबरों की बेस पे। तो इन चीजों पे लिटरली दीज स्टूडेंट्स आर गोइंग टू हैव अ टफ टाइम इन द फ्यूचर। खुदा ना करे इनके साथ ऐसा हो, लेकिन जो हालात इस मुल्क में चल रहे हैं, जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं इस मुल्क में, ठीक है, जो एक लिविंग स्टैंडर्ड लोगों का इंक्रीज हो रहा है, खर्चे इंक्रीज हो रहे हैं, और जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज डिक्रीज हो रहे हैं, आने वाला वक्त बड़ा मुश्किल है। आने वाला वक्त सर बड़ा मुश्किल है। हमने खुद को हमने खुद को लिविंग स्टैंडर्ड रेज करने पे लगा दिया है, व्हेन वी हैव नथिंग इन आवर पॉकेट। लेकिन गाड़ी जरूरी है, सर्दियों में गीजर जरूरी है, गर्मियों में एसी जरूरी है। ठीक है, विद ऑल दीज थिंग्स विद ऑल दीज थिंग्स जहां हम अपने लिविंग स्टैंडर्ड को इंक्रीज करते जा रहे हैं, इंप्रूव करते जा रहे हैं, मीन वाइल हमारा सोर्स ऑफ इनकम इंप्रूव नहीं हो रहा। ठीक है, तो परेशानी वाली बात है। इनशाला जो मेरे बच्चे होंगे, आई विल नेवर से कि मुझे 90% मार्क्स ला के दो। मैं कहूंगा यार 60-70% ले आओ, दैट इज इनफ फॉर मी। लाइफ को प्रोडक्टिव चीजों में गुजारो। आओ बैठो मुझसे बात करो, आओ लेट्स टॉक अबाउट समथिंग, किसी चीज के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इसलिए इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कि अगर आपके कोई छोटे बहन भाई हैं, तो दैट इज द राइट टाइम टू गिव देम अ डायरेक्शन। ठीक है, मेरी बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से। मैं कुछ चीजों पे मैं बड़ा वो हो जाता हूँ।
और ये कहना चाहिए, ओ जी वो फलाना बड़ा लाइक है, क्यों जी, उसने मास्टर्स किया हुआ, मुझे पता है मैंने कैसे मास्टर्स किया है, और मुझे पता है आप लोगों ने भी कैसे मास्टर्स किया है। तो डिग्री से बाहर निकल आए आप। डिग्रीज हैव नो वर्थ इन दिस कंट्री, नेवर इन इन एनी कंट्री इन द वर्ल्ड राइट नाउ। अब आपका स्किल मैटर करता है जनाब, अब आपकी सर्टिफिकेशंस मैटर करती हैं, और याद रखिएगा सर्टिफिकेशन स्किल की बेस पे मिलती है। ठीक है, समझ आ गई मेरी बात? अब सॉरी, कुछ बातों पे मैं बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स दूसरी साइड पे जाके बोलना शुरू कर देता हूँ, लेक्चर छोड़ के। जरूरी होती है, मैं कंट्रोल नहीं कर पाता, क्योंकि मुझे पता है मैं भी इसी सोसाइटी का हिस्सा हूँ कि किस तरीके से जनाब हम लोगों ने डिप्रेशन एंजाइटी बर्दाश्त की नंबरों के पीछे। तो इसलिए अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपकी जिंदगी में मेरे जैसा ट्रेनर आ गया, 0 नंबर लेकर आओ और मुझे आकर बताओ, मैं अप्रिशिएट करूंगा, भाड़ में जाए नंबर। किन किन चीजों में आपने अपनी जिंदगी टेंशनें ले लेके बर्दाश्त की। अच्छा, तो जर्नल ब्लॉगिंग क्या है जी? जर्नल ब्लॉगिंग ऐसे टॉपिक्स जिनका सर्च वॉल्यूम कंसिस्टेंट रहता है थ्रू आउट द ईयर, सर्च वॉल्यूम में सेम 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 सेम। ठीक है, समझ आ गई मेरी बात की? तो मैं तो लिटरली आपको बता रहा हूँ, मेरी किसी चीज के बारे में कोई लाइकनेस डिसलाइकनेस नहीं है। हाँ, जो रियलिटी है वो है। अब मेरी बातें कुछ लोगों को अजीब लगती होंगी, बट दैट इज रियलिटी। कम टू द रियल लाइफ, आपको पता चले ये फैंटेसी और ये ख्याली पलाव और एक्चुअल लाइफ इज टोटली डिफरेंट। ठीक है, आप रियल लाइफ में आपको लग समझ जाए, आप वही बातें करेंगे जो मैं कह रहा हूँ। इसलिए स्किल्स पे फोकस करो भाई, स्किल पे। समझ आ रही है? आप लाइफ एज के जिस फेज में जा रहे हो ना, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है ना। तो अभी आपके पास टाइम है, लेकिन शायद 1 साल बाद आपके पास टाइम ना हो, 2 साल बाद आपके पास टाइम ना हो। खुदा न खास्ता एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ती है ना, बंदा खत्म हो जाता है। ठीक है, मैं सिर्फ ये कहूंगा कि जब तक आपके पेरेंट्स जिंदा हैं, अल्लाह करे वो हमेशा अल्लाह उनको सेहत दे, जिंदगी दे, जब तक आपके पेरेंट्स जिंदा, दैट इज अ प्राइम टाइम फॉर यू टू ग्रो। क्योंकि घर में कुछ खाने के लिए है या नहीं है, यू हैव योर फादर हु टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर होम। जब बाप होता है ना, टेंशन आदि होती है। आप कहते हैं अबू है ना, चाहे बूढ़ा बाप है, चरपाई पे बैठा है, चल फिर नहीं सकता, लेकिन जब आपकी नजर अपने बाप पे पड़ती है ना, आप बेफिक्र हो जाते हो, आप कहते हैं बाप है ना हमारा, ही विल फाइंड सम वे। जब आपकी नजर अपनी माँ पे पड़ती है ना, आपको घर की टेंशन नहीं रहती। आप कहते हो अम्मी बैठी है ना, शी विल मैनेज एवरीथिंग। क्यों? आपने सारी जिंदगी उनको मैनेज करते हुए देखा है। लेकिन खुदा न खास्ता उन दोनों में से किसी एक को कुछ हो जाए ना, तो जिंदगी क्या है फिर उस दिन आपको पता चलता है। ठीक है, तो अल्लाह आपके पेरेंट्स को जिंदगी दे, मेरे पेरेंट्स को भी जिंदगी दे, जब तक वो जिंदा है ना, दैट इज अ प्राइम टाइम फॉर यू। शाम को भूखे भी घर, जेब खाली लेके घर आओगे ना, ताना नहीं पड़ेगा, पता होगा कि हाँ माँ ने खाना बनाया होगा, घर के छोटे मोटे काम फादर ने कर लिए होंगे। तो इस टाइम वो जरा कंसीडर करो। अच्छा, उसके बाद आ जाता है जी इवेंट ब्लॉगिंग। ठीक है, इवेंट ब्लॉगिंग। ठीक है, इवेंट ब्लॉगिंग जी है। इवेंट देखो, हम लोगों ने ऑब्वियसली मतलब आज तक मैं नहीं फील कर पाया कि व्हाट आर पेरेंट्स, हमारे माँ बाप क्या हैं। बट एज आई केम टू द प्रैक्टिकल लाइफ, मेरे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ट्रस्ट मी। मैं जितने पैसे कमा रहा हूँ, कम कमा रहा हूँ, ज्यादा कमा रहा हूँ, मेरी अम्मी अबू लेती नहीं है मुझसे। कहते हैं यार अपनी सेविंग कर, कोई चीज लेनी है ले, अल्लाह का शुक्र है, हमें कोई टेंशन नहीं है, चिल कर। मैं वो कपड़े शपड़े ले दूं, समथिंग तो ले दूं, अदरवाइज सम टाइम पैसे देने हैं, मैंने दे दिए, अबू आते साथ अम्मी कहते हैं भाई उस्मान को पैसे दे। मैं अक्सर अम्मी अबू से लड़ रहा होता हूँ, मैं कहता हूँ मुझे आदत डालें देने की,
ये ना मुझे आदत ही ना पड़ी, कल मसले बनेंगे। बट मैं आपको एक सच्ची चीज बताऊं कि ये क्या बताना चाहता मैं आपको, हाँ, कि जब अब आगे मुझे ना फील हुआ कि माँ बाप होना कितना मुश्किल है। माँ बाप होना कितना मुश्किल है, और ये आपको तब पता चलेगा जब आप माँ बाप बनेंगे। ठीक है, यू कांट इवन इमेजिन। देखो, आप जब तक बाप या माँ नहीं बनते ना, यू कैन नॉट फील कि आपके माँ बाप की क्या इश्यूज थे, क्या परेशानियां थी, क्या इनसिक्योरिटीज थी। ठीक है, तो ये तब समझ लगती है, लेकिन ऑब्वियसली टाइम गुजर चुका होता है। और ये कुदरती सी बात है, दुनिया की जितनी कीमती चीजें हैं ना, उनकी कदर आपको तब आती है जब वो आपके पास नहीं होती। ठीक है, एनीवेज, अच्छा, अब अगला टॉपिक आता है आपके पास इवेंट ब्लॉगिंग का। अगला टॉपिक कौन सा आता है? इवेंट ब्लॉगिंग। सुन लिया मेरी बात पे, टाइम वेस्ट हो जाएगा, हम इमोशनल हो जाएंगे आप लोग। के फाइनल डिसीजन विल बी फ्रॉम देयर साइड। पर्सनली व्हाट आई वाज एबल टू डू, मैंने अपने पर्सनल रिक्वेस्ट के साथ उस चीज को फॉरवर्ड किया, लेकिन ऑब्वियसली मैनेजमेंट इज ऑलवेज स्ट्रिक्ट टू द रूल्स एंड रेगुलेशन। तो अब जो भी होगा, इंशाल्लाह दैट दैट वुड बी फाइन। ठीक है, ऐसे ही है। रमजान, तो हर साल देखो, एवरी ईयर जैसे रमजान आया, देख रहे हो, रीअक्रंस हो रही है, रेकरेंस हो रही है। ठीक है, हर साल आ रहा है। क्रिसमस लिखो, चेक करो जी। अब नवंबर अक्टूबर से शुरू होता है, और ये तकरीबन 5-6 जनवरी तक जाता है, मिड ऑफ जनवरी तक जाता है, और फिर दोबारा नीचे आ जाता है, फिर दोबारा जाता है, नीचे आ जाता है। लेकिन मजेदार बात यह है कि जब ये इवेंट आता है, तो इसका सर्च वॉल्यूम ब्रेक आउट हो जाता है। यानी इसका सर्च वॉल्यूम इतना इंक्रीज हो जाता है थ्रू आउट द वर्ल्ड, इतना इंक्रीज हो जाता है, इतना इंक्रीज हो जाता है कि जो सर्च वॉल्यूम है ना, वो ब्रेक आउट हो जाता है। तो लेट्स से, अगर आप एक इवेंट बेस्ड वेबसाइट बनाओ, जिसमें आप क्रिसमस को, हेलोवियन को, थैंक्स गिविंग को, रमजान को, छोटी ईद को, बड़ी ईद को, मुहर्रम को, ईद मिलादुन नबी को, हज को, उसके अलावा
फादर्स डे को, मदर्स डे को, सिस्टर्स डे को, टीचर्स डे को, हस्बैंड डे तो होता ही नहीं है पूरी दुनिया में। अच्छा, उसके अलावा आप ईस्टर, उसके अलावा आपका हैप्पी न्यू ईयर, उसके अलावा आपका वैलेंटाइंस डे। अगर इन तमाम इवेंट्स को आप कवर कर रहे हो तो उसका मतलब है थ्रू आउट द ईयर, क्या मैं ठीक कह रहा हूं? थ्रू आउट द ईयर आपकी वेबसाइट का कोई ना कोई इवेंट टॉप पे होगा। समझ आ रही है मेरी बात कि नहीं आ रही? और मजेदार बात ये है, मैं आपको बताता हूं कि जैसे ये इवेंट आता है ना, सर्च वॉल्यूम ऐसा इंक्रीज होता है कि ब्रेकआउट हो जाता है। यानी करोड़ों क्या, बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ व्यूज तक इनकी रिक्वायरमेंट चली जाती है। ठीक है, तो इवेंट इज समथिंग अमेजिंग। इफ यू टॉक अबाउट, इफ यू आस्क मी सर व्हाट इज द बेस्ट थिंग टू डू ब्लॉगिंग, तो द बेस्ट थिंग इज इवेंट ब्लॉगिंग। समझ आ रही है? यस, इवेंट ब्लॉगिंग क्यों बेस्ट है? नंबर वन चीज, दो रीजंस बताता हूँ। एक तो ये है कि, एक सेकेंड, एक तो ये है कि जैसे वो इवेंट आता है ना, उस इवेंट का जो सर्च वॉल्यूम है वो ब्रेकआउट हो जाता है। क्या हो जाता है? बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, बहुत ज्यादा। ठीक है, क्या हो जाता है? बहुत ज्यादा ब्रेकआउट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो जाती है। नंबर टू क्या है? इवेंट हर साल आता है। नंबर थ्री क्या है कि क्या आपके पास सिर्फ एक इवेंट है? टीचर्स डे, मदर्स डे, हर महीने कोई ना कोई पोटेंशियल इंपॉर्टेंट इवेंट आ रहा है। तो अगर आप इनके ऊपर कंटेंट लिखना शुरू कर दो तो आई थिंक मजा आ सकता है इस चीज में। और पाकिस्तान में भी अनफॉर्चुनेटली आप बच्चों को नहीं पता होता है इन चीजों के बारे में, तो इन पे सर्च वॉल्यूम नहीं ज्यादा होता, सर्च वॉल्यूम ज्यादा होता है इंटरनेशनल इवेंट्स पे। ठीक है, ये दिन तो अब अनफॉर्चुनेटली आपकी गवर्नमेंट सेलिब्रेट नहीं करती, तो इंटरनेट पे लोगों को, तो अब आपने खुद एनालाइज करना है। तरीका मैंने बता दिया, जाकर देखिए। मेरा नहीं किया। तो लेट्स सी, अगर मैं पास्ट 1 ईयर करके आपको दिखाऊं क्रिसमस का, तो ये देखिए, अगर आप स्क्रॉल डाउन करके देखें तो यहाँ पे अभी तो खैर कम चल रहा है ना, अभी भी मैरी क्रिसमस फोटो का जो कीवर्ड है वो ब्रेकआउट भी चल रहा है। हैप्पी क्रिसमस विशेस, क्रिसमस पिक्चर्स, क्रिसमस वॉलपेपर्स, क्रिसमस डेट्स, ये बेतहाशा क्वांटिटी आप लोग लिख सकते हो। अभी हेलोवीन टॉप पे जा रहा होगा। ये सारे काम किए हुए आपके ट्रेनर साहब ने। चेक करें, चेक करें कैसे ऊपर जा रहा है, जैसे
खाला जी का घर होता है। जैसे देखें, अब आप ये देखो ना, मजे की चीज देखो, आप मजे की चीज ये देखो कि एकदम कैसे इंक्रीज हुआ है सर्च वॉल्यूम, एकदम लाइन ऊपर जाती है। जब एकदम लाइन ऊपर जाती है ना, एकदम लाइन ऊपर जाती है, तो उसका मतलब होता है चीज की रिक्वायरमेंट बढ़ गई है। फिर जैसे एकदम मुल्क में चीनी की पैदा रिक्वायरमेंट बढ़ती है, चीनी शॉर्ट हो जाती है, तो इसी तरह एकदम जब रिक्वायरमेंट बढ़ती है तो कंटेंट कम पड़ जाता है गूगल के पास। गूगल नीड मोर कंटेंट टू शो। तो आपका कंटेंट ज्यादा अच्छा ना भी हो तो आपके पास ट्रैफिक आना शुरू हो जाती है। तो अब ये देखो हेलोवियन पे, हेलोवियन 2021, हेलोवियन डे 20, हेलोवियन किल, आप इनमें से कोई भी कीवर्ड रैंक कराने में कामयाब हो जाए तो आपके जनाब वारे न्यारे हो जाते हैं। ठीक है, तो अब यहां से आप कीवर्ड पिक करो, गूगल कीवर्ड प्लानर में जाओ, लग से देखो क्रिसमस आ रहा है। अब आपकी मर्जी, देखो आप, आपको अगर लगता है कि क्रिसमस एक ऐसा इवेंट है आपको उस पर कंटेंट नहीं लिखना चाहिए तो ना लिखो, मैंने थोड़ी कहा लाजमी लिखो। अगर आपको लगता है कि क्रिसमस पे लिखना चाहिए तो लिखो, इट्स योर पर्सनल डिसीजन। मेरा काम है आपको चीजें बताना। मैं ये समझता हूँ कि अगर आप क्रिसमस पे लिख रहे हो एंड दैट कंटेंट इज नॉट अगेंस्ट अ रिलीजन, और उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि हमारे रिलीजन को अफेक्ट कर रही है, तो कोई इशू नहीं, आप लिख सकते हैं। जैसा कि आप अगर आर्टिकल लिखो 20 बेस्ट क्रिसमस विशेस फॉर योर लाइफ पार्टनर, फॉर योर मदर, फॉर योर फादर, यू कैन डेवलप अ हेल ऑफ सच कंटेंट। देखो बीइंग अ ट्रेनर मेरा काम है आपको चीजों का बताना। मैंने आपको वैलेंटाइंस डे का भी बताया। अब आपको अच्छा लगता है सेलिब्रेट करना करो, नहीं अच्छा लगता ना करो, मेरा काम है आपको चीज के बारे में बताना। अब आप कहें ओहो हमारे ट्रेनर तो बड़े बेशर्म है, वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट करने का कह रहे हैं, तो भाई मैं नहीं कह रहा, आप 10 साल के बच्चे तो है नहीं, आप रोटी को चोची तो कहते नहीं है कि मेरी बातें सुन के आप खराब हो जाएंगे। ठीक है, सही है गलत है, किस चीज पे काम करना है किस पे नहीं करना, दैट इज योर पर्सनल डिसीजन। मैं तो आप पे कुछ इम्पोज नहीं करता ना, या मैंने कहा भाई करो ही करो वैलेंटाइंस डे पे काम, मैंने तो नहीं कहा। ठीक है, तो मैंने भी काम किया, लेकिन मुझे ये देखा कि अगर ये चीज मुझे अगर बैड फीलिंग्स आई उस पर काम करती तो मैंने नहीं किया। ठीक है, बट आई रोट अ लॉट ऑफ कंटेंट ऑन वैलेंटाइंस डे, बट देयर वर नथिंग बैड इन दैट कंटेंट। ठीक है, एनीवेज, टिपिकल नहीं होना चाहिए हमें। इफ द होल वर्ल्ड इज सेलिब्रेटिंग एन इवेंट, कर लो यार तुम भी। ठीक है, आप शादीशुदा हैं, वैलेंटाइंस डे का इवेंट आता है, मेक इट स्पेशल फॉर योर वाइफ और हस्बैंड, मेक इट स्पेशल फॉर योर मदर पेरेंट्स एज वेल। अब मुझे पता है कि पूरा दिन जो आप अपने माँ बाप की फर्मा बरदारी करते हैं, सुबह उठ के उनके पाँव को हाथ लगाते हैं, ठीक है, सुबह आप उठते हैं जनाब जमाइयाँ लेते लेते, आपकी अम्मा आपके लिए नाश्ता बना के बैठी है, 10 बातें करके आप नाश्ता करते हैं, खाने में आपको जायके नहीं सही नजर आते, चाय में आपको मीठा कम नजर आता है, और जब हम कहते हैं मदर्स डे सेलिब्रेट करो, आप कहते हो व्हाट द हेल इज दिस, व्हाई ओनली वन डे फॉर मदर, एवरी डे इज फॉर मदर। तो भाई जो पूरा साल आप अपनी अम्मा अब्बा के जो फर्मा बरदारियां कर रहे हो वो हमें पता है, एक दिन थोड़ी स्पेशल कर लो यार, ब्रिंग समथिंग स्पेशल फॉर देम, बाहर जाओ अच्छा खाना ले आओ, एक केक ले आओ, आस्क देम टू कट द केक। हमारे जो पेरेंट्स है ना, बेसिकली मोस्ट ऑफ अस बिलोंग्स टू द मिडिल क्लास फैमिलीज। ठीक है, तो हमारे माँ बाप ने ना हमारी जरूरियात पूरी करने के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं, महंगे कपड़े नहीं पहने, सस्ते जूते पहने हैं, महंगे खाने नहीं खाए, ताकि आपकी जरूरियात पूरी हो सके। अब उनको आदत नहीं है। अब जब आप केक ला के रखते हो ना अपनी अम्मू अब्बू के सामने और आपका तो अम्मी अब्बू केक काटे, तो वो शाय फील कर रहे होते हैं, क्यों? उन्हें आदत नहीं है। आदत क्यों नहीं है? शायद लाइफ में इतने अच्छे हालात नहीं थे कि वो ये सब कुछ अफोर्ड कर सकते थे। ठीक है, उनको आदत नहीं है, तो ये आदत पड़ेगी जब आप उनके लिए लेके आओगे। बजाहिर वो कहते हैं ये क्या फजूल काम करते हो, पैसे बर्बाद कर रहे हो, कोई बंदों वाला काम है, लेकिन अंदर अंदर वो बड़े खुश हो रहे होते हैं, अंदर अंदर ना उनको खुशी हो रही है। तो कहने, मैं अपनी अम्मी के लिए अच्छे कपड़े लेके आती हूँ, अम्मी कहती है तुम बेशरम हो गए हो, तुम्हें गैरत खत्म हो गई है, मेरी उम्र देखो तुम मुझे ऐसे कपड़े पहनाती हो,
लोग क्या कहेंगे, ये हो गया वो हो गया, बट आई नो शी इज हैप्पी फ्रॉम इनसाइड। जब मैं नहीं होता एंड समवन केम टू द होम, तो मेरी अम्मी दिखा रही होती है कि ये देखो मेरा बेटा लेके आया। When he brings something new for my father, मेरे अब्बू कहते हैं यार ये इस बस इसने तो चला लिया घर, फजूल चीजें लेकर आते हैं। मैं चीज करता हूँ, अब्बू चेक करें, अब्बू कहते हैं साइड पे रखो, मैं नहीं देख रहा, वो साइड पे फेंक देते हैं। ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर हमारे पास आखिरी हाल हमारी अम्मियां होती हैं। फिर हम हल्का सा जाके अम्मियों के कान में डालते हैं कि अम्मी जी मैं तो नई चीज लेके और अब्बू जी ने ऐसे किया है। फिर अंदर से अम्मी की आवाज आती है कि अब तो कुछ ख्याल कर लें, एक बच्चे चीज लेके आते हैं, ऐसे करते हैं, ये होता है वो होता है। फिर जब अब्बू वो चीज पहनते हैं ना, तो बजायर वो कह रहे होते हैं फारिग चीज, फजूल चीज उठा के ले आए हो, लेकिन अंदर अंदर से उनका फेस ग्लो कर रहा होता है। ठीक है, तो इसलिए इफ यू आर गेटिंग अ डे, या सेलिब्रेट कर लो, क्या होगा। ठीक है, इट डजंट मीन कि खुदा न खास्ता हमको दीन में बिदत शामिल करें, सेलिब्रेट कर लो, पूरी दुनिया कर रही है। तो इसलिए थोड़ा सा ना इन टिपिकलिटी से बाहर निकलें। और एनीवेज, तो आई थिंक सो आज का लेक्चर थोड़ा एक्साइटिंग था, मजे का था, ऐसे ही है। मजा आया फिर? समझ आ गई सारी? तो अब आप ब्लॉगिंग शुरू कर सकते हो। एंड आई वुड से कि अगर आप लोग मेरे बहन भाई होते ना, तो मैं, वो पंजाबी में कहते हैं ना, चपेड़े मार के शुरू करवाता आप लोग। करो यार, कुछ भी नहीं होता, आपको फायदा बड़ा होगा, नॉलेज बड़ा इंक्रीज होगा। ठीक है, समझ आ रही है? अब कल मैं आप लोगों को इमेज ब्लॉगिंग सिखाऊंगा। अगर अब आप लोगों का इशू क्या, आप लोग कहते हो सर हमें तो कंटेंट नहीं लिखना आता, हम ब्लॉगिंग कैसे करेंगे, है ना? तो कल आपका ये मसला भी हल कर दूंगा। कल मैं आपको इमेज ब्लॉगिंग सिखाऊंगा, यानी आपको कंटेंट लिखना नहीं आता ना, फिर भी आप लोग ब्लॉगिंग कर सकते हो। कल कर लेना कलीम, 2 किलोमीटर आगे वाला सवाल। आज मेरा जो है ना सेल कमजोर हो गए हैं। चलें 2-3 क्वेश्चन ले लें आज। कैन वी टेक 2-3 क्वेश्चन? अब आप देखो, 160 बच्चा क्लास ले रहा था, और अभी क्लास एंड नहीं हुई, 132 बच्चा रह गया। तो जब आप लोगों का ये एटीट्यूड होता है ना, तो ये एटीट्यूड अफेक्ट करता है आप लोगों की लर्निंग को। किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दें। जी मलाइका। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। सर मैंने ये पूछना था, जिस तरह भी आपने कल हमें जो वेरिफिकेशन करवाई है गूगल पे, बिंज पे और यांडेक्स पे, सर हाँ उसका हाँ। जब हम कैटेगरी रखेंगे वो ऑफ पेज पे रखेंगे, ऑफ पेज के लिए? कौन कौन सी है? ऑफ पेज है, ऑन पेज है, और सर और लोकल लिस्टिंग थी, लोकल एसईओ थी, उसके अलावा सर मुझे भी आई वुड डिजिटल। से चेक करो फाइवर पे लोगों ने क्या किया हुआ, आई वुड से। सर मुझे जो मिली थी वो बस एक मिली थी, उन्होंने तो ऑफ पेज किया हुआ था। ठीक है, उस पर कोई रिव्यूज वगैरह थे? सर उस पे रिव्यूज वगैरह, देखो, अब मैंने आपको एक तरीका बताया है, अब आपने सोचना है कि किस तरीके से यू कैन मेक इट एक्साइटिंग गिग, ताकि लोग इसको ओपन करें, लोग इसमें आए। व्हाट यू कैन डू इन दैट गिग, जैसे मैंने कहा कि आई विल इंडेक्स योर वेबसाइट ऑन दीज सर्च इंजन। अब मैंने थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट चेंज करके ये टाइटल बनाया, चीज तो वही थी। तो मेक इट अ लिटिल बिट एक्साइटिंग, इसका कॉन्टेक्स्ट ऐसा बनाओ कि ये कंपेलिंग हो थोड़ी सी। समझ रहे मेरी बात? जी सर। हाँ, ताकि ताकि प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो, ऑर्डर गेटिंग प्रोबेबिलिटी। आप देखो लोग क्या सर्च करते हैं फाइवर पे, जो लोग सर्च करते हैं उससे रिलेट करके ट्राई टू मेक अ टाइटल फॉर दिस गिग। जी सर, मैंने सर्च किया था ना गूगल वेरिफिकेशन, तो वेरिफिकेशन तो कुछ भी नहीं था आ रहा, गूगल एड्स वगैरह आ रही थी उनके तो नीचे आप ना। गूगल जी नहीं ना, आप गूगल लिखो, गूगल सर्च कंसोल लिखो, गूगल वेब मास्टर टूल लिखो, बिंग वेब मास्टर टूल लिखो, जी जेंडेक्स सर, वेब वो मास्टर टूल अच्छा लिखो, सर्च ठीक इंजन है, थोड़ा लिखो, बहुत ये चेंजिंग सारी करेंगे। क्वेरी सर्च करो।
ये सारी क्यूरी सर्च करो और फिर जो आपको समझ आता है उसके मुताबिक आप अपनी किक बनाओ। जी सर ठीक है ठीक हो गया? सर। वैसे सर्विस टाइप तो ऑन पे जाएगी क्योंकि हमने ऐड तो उसी में करना है ना, या तो हमारे वो HTML के अंदर करना है या जैसे फिर कंट्रोल पैनल पे करना है, क्योंकि ऑफ मुझे पेज भी चाहिए लगता है हम आई मार्केटिंग तो थिंक कर। दिस इज अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग। यस, जी सर ठीक है। ठीक हो गया? जी सर। चले, थैंक यू सर मैं टेस्ट जी। देने लगी। सानिया मिला जी, जी बोले। जी सर मैं टेस्ट देने लगी थी लेकिन वो एरर आ गया था तो फिर मैंने अभी बंद कर दिया, लेकिन आज मैं इंशाल्लाह दूंगी। चल, डन हो गया, गुड हो गया। ओके सर अच्छा थैंक जी, यू। कल की जो क्लास है वो दीजिएगा, ठीक है? और ये देखिए ऑटोमेटिकली ये लिंक ओपन हो जाता है। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं, अच्छा मैं ये कह रहा हूँ कल का लेक्चर लाजमी लीजिएगा, ठीक है? अच्छा जी सानिया। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने SMM से रिलेटेड क्वेश्चन करना है, मतलब कि सोशल मीडिया मार्केटिंग मैनेजमेंट, मतलब इससे सर हाँ क्वेश्चन ये था कि जैसे हमने गूगल एडवर्ड्स यूज किया था लेकिन उसमें हमने कीवर्ड प्लानर तक ही मतलब यूज देखा था, लेकिन सर मैं चाह रही थी कि जो इसमें वो कैंपेन वाला होता है, तो सर ये मुझे आप थोड़ा सा कैंपेन हैंडलिंग का बता दें कि कैंपेन हैंडलिंग हम कैसे कर लेते हैं गूगल एड्स के थ्रू या फिर फेसबुक एड्स में जो कैंपेन हैंडलिंग होती है। तो दो चीजें होती है, एक है गूगल एड्स और एक है फेसबुक एड्स, ठीक है? जिन बच्चों को ये बात समझ ना आए वो ना सुने। गूगल पे भी हम एड्स जो क्रिएट करते हैं दैट आर फॉर गूगल, और जो हम फेसबुक पे एड्स क्रिएट करते हैं वो सिर्फ फेसबुक पे नजर आते हैं, ठीक है? तो इसमें क्या होता है, हम एक ऐड बनाते हैं, उसका बजट स्पेसिफाई करते हैं, हम ऐड क्रिएट करते हैं, गूगल या फेसबुक हमारा ऐड लोगों को दिखाता है और पर व्यू या पर क्लिक वो हमारे से पैसे चार्ज करता है। समझ आ रही है मेरी बात? जी ठीक है? But that is not the part of this course because it's about optimization and management. That is about marketing हाँ and जी that is about advertising. Advertising means spending money to get results, and SEO or management जी means without spending money getting results. ठीक है? तो that is a different course. I would say कि जी आप सर मैं उसके tutorials वगैरह थोड़े बहुत देखें तो you will get an idea. But I will not cover that campaign thing in this course. देखिए हाँ मैं जी आपको सर, इसका भी वैसे ऑफर तो ऑफर आफ्टर कर रहा टेकिंग है ये लोग। कोर्स, सानिया आफ्टर टेकिंग दिस कोर्स जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो भी एसईओ पे बेस कर रहा है, पता है आपको? जी आफ्टर टेकिंग दिस कोर्स आपको 70% वो वैसे ही आ जाता है, बाकी फिर आपने उनका प्रोसेस समझना है और थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी समझनी है। जो बैकएंड उनका है ना, वो यही कुछ है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। हाँ जी सर, लेकिन हाँ, इसमें मैं देख रही थी कि जो टूल्स के थ्रू हम करते हैं, मतलब कि ऑटोमेशन होती है, मतलब कि अगर हमने पोस्ट को स्केड्यूल कर दिया है तो फिर वो मंथली बेसिस पे खुद ब खुद सेम टाइम पे मतलब वो स्केड्यूल हो जाएंगे आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। लेकिन सर इसमें हाँ। आगे क्वेश्चन मुझे ये आ रहा था कि मतलब मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग में कभी इतना इंटरेस्ट लिया नहीं था, तो ग्राफिक डिजाइनिंग में ना मैंने फोटोशॉप ना इलस्ट्रेटर, ये चीजें मुझे आती नहीं है, तो मैं कह रही हूँ कि अगर मैं एडवर्टाइजिंग करना चाहती हूँ तो फिर उसके लिए मुझे एड्स भी बनाने आने चाहिए। तो सर वो फिर मैं सिर्फ कैनवा पे तो डिपेंड नहीं कर सकती। देखो ऐसे नहीं होता ना, देखो ऐसे नहीं होता। खाना कोई बनाता है ना तो प्लेटें और बर्तन कोई लगाता है, जी और वो शादी हॉल की ना डेकोरेशन कोई करता है। अब बंदा ये कहेगा कि मैंने शादी में खाना जी बनाना है तो मेरे पास मुझे नई प्लेटें भी लगानी आनी चाहिए और मुझे डेकोरेशन भी आनी चाहिए, ठीक है? ऐसे नहीं होता। एडवर्टाइजर का काम है एडवर्टाइजिंग करना, ग्राफिक डिजाइनर का काम है ग्राफिक बनाना। तो ग्राफिक डिजाइनर आपको ग्राफिक बना के देगा एंड ऑन द बेसिस ऑफ हिज ग्राफिक जी डिजाइंस यू एडवर्टाइजिंग, ठीक है? ऐसे नहीं होता फिर, ठीक है? सर, लेकिन अब मैं आपको मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रही हूँ कि मतलब मेरा इंटरव्यू मैं देना चाह रही थी ना एक जगह पे, मतलब इसी तरह सोशल मीडिया मैनेजर की मतलब पोस्ट है, लेकिन सर मुझे हाँ। उसमें अब मतलब समझ नहीं आ रहा मैं आपको प्रिपेयर किस हिसाब से करूँ, मतलब क्या क्वेश्चंस होंगे। फॉर एग्जांपल अगर टूल्स का मैंने बताना है, मैं बस नेम्स बता दूंगी, तो मैं आगे क्या एक्सप्लेन करूंगी कि मैं मतलब क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती हूँ, मतलब मुझे एक्सप्लेनेशन नहीं करनी आ ठीक रही है, कि
ठीक है। पहली चीज ये है कि जो आपने अभी तक ट्रेनिंग ली है ना मेरे साथ, जितना एसईओ को पढ़ा है, समझेंगे चाहे एसएमएम है या चाहे एससीएम है या चाहे ऑप्टिमाइजेशन है, 20 30 40% तो नॉलेज आपके पास आ गया है। अब फ्रंट पे देखो, पोस्ट स्केड्यूल करने का ऑप्शन होता है, यू विल गो देयर, यू विल स्केड्यूल द जी पोस्ट, इज नॉट टेक्निकल थिंग, ठीक है। पोस्ट शेयर करना समथिंग, दिस इज द फंक्शनैलिटी ऑफ दैट टूल and it's very easy जी to work the functionality of that tool, it's not difficult, ठीक है। मेन चीज होती है बैकग्राउंड नॉलेज, बैकएंड नॉलेज, और वो आप लोगों के पास आ, ठीक है। तो सोशल मीडिया मैनेजर में आपने जी सिर्फ उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को मैनेज करना है, पोस्टें करनी है, मैसेजेस को रिप्लाई करना है, पोस्ट को स्केड्यूल करना है, कमेंट्स आएंगे उनका रिप्लाई करना है, दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। ओके सर, थैंक यू। और सर एक दो और टर्म्स, मतलब अब जैसे कैंपेन हैंडलिंग है, तो फिर हम इसे कैंपेन क्यों कहते हैं? मतलब कैंपेन हैंडलिंग, इसको हम कैसे एलेबोरेट करेंगे? देखो कैंपेन क्या होता है, हर वो चीज जिसके पीछे कोई ना कोई कॉज होता है, दिस इज कॉल्ड अ कैंपेन। इलेक्शन कैंपेन का क्या मकसद होता है? वोट लेना। तो हर वो चीज जिसको कर वांट टू अचीव समथिंग, दिस इज कॉल्ड अ कैंपेन। इलेक्शन कैंपेन, मार्केटिंग कैंपेन, पोलियो कैंपेन क्यों कर रहे होते हैं? जी ताकि लोग, ठीक है। सो आप कैंपेन उस चीज को नाम देते हो जिसके बैकएंड, जिसके बदले में आपको एंड कोई रिजल्ट लेना चाहते हो। तो आप सोशल मीडिया कैंपेन का मतलब है कि यू नीड मोर ट्रैफिक, यू नीड मोर सेल्स, सो यू कॉल्ड इट अ कैंपेन। इस जी काम के थ्रू गेट दिस थिंग, ठीक है। तो कैंपेन इस वजह से हम इसको कहते हैं। बाकी मैं एक लेक्चर इस पे सर, रखूंगा, तो फिर अगर हमने दूंगा ये चीज। हाँ जी, अगर फर्ज करें हमने फेसबुक के थ्रू, फेसबुक एड मैनेजर के थ्रू हमने एक एड चला दिया है, तो सर वो हाँ, उसपे तो फिर अब फेसबुक का काम है ना कि हमें वो ट्रैफिक ला के देगा। तो इसमें अब हमने क्या मतलब देखना है कि हम क्या उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं? आप एकदम हमने रेलिवेंट, एड तो रन कर दिया, अब नहीं नहीं ऐसा नहीं होता। आप सबसे पहले देखते हो कि फॉर एग्जांपल आपको जो ट्रैफिक है वो कहां से चाहिए, दिस इज व्हाट यू नीड टू स्पेसिफाई। टारगेट किनको करना है, ये ठीक काम है, है आप। फिर आप फेसबुक पे उन्हीं लोगों को टारगेट करते हो, ठीक है। ठीक है। और सर जैसे आपने कहा है कि फेसबुक का एड फेसबुक के ऑडियंस को शो होगा और जो गूगल का है वो गूगल पे ही। तो सर जी, ये जो गूगल एड्स है, ये वाला फिर हम वेबसाइट पे लगाएंगे जो गूगल एड होता है? गूगल डिफरेंट वेबसाइट्स पे भी शो करता है, गूगल अपने सर्च रिजल्ट्स में भी शो करता है, गूगल यूट्यूब पे भी शो करता है। यूट्यूब पे भी होता है सर? हाँ यूट्यूब पे भी आ रहा होता है, डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाते हो वहां पे शो हो रहा होता है। गूगल पे जब आप कुछ सर्च करते हो गूगल के ऊपर भी शो हो रहा होता है। तो डिफरेंट प्लेसेस है जहाँ गूगल अपने एड्स डिस्प्ले करता है। ठीक है, चलिए सर यही पूछना था बस। चल ठीक है, चिल करें, चले जी, थैंक यू अपना सर। ख्याल। और कल अब लेक्चर्स इंपॉर्टेंट है, अब मैं टाइम नहीं वेस्ट करता, अब मैं हर लेक्चर में कुछ ना कुछ कंक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है। तो आखिरी लेक्चर जरा सही तरीके से लेने आपका फायदा होगा, ठीक है। चले जी, अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू।